हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसिड बेसिस एंड लेक्चर क्लास 10 पियर्सन सीरीज से सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे या फिर बाद में आपको सजेशन वीडियोज़ में मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले पार्ट को जहाँ तक ख़त्म किए तो उसके बाद शुरू करेंगे। आई होप कि आपको वो पहला वीडियो जिसने देखा है उसे समझ आया होगा। पहले लेक्चर में हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस किया था। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, है ना? आप सबको पता होगा कि आर्हेनियस सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एसिड्स और बेस को डिफाइन किया था। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स पर रिसर्च की तो उन्होंने एसिड और बेसिस के लिए जनरलाइज डेफिनेशन दिया और उन्होंने कहा कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स वो वाटर में H+ आयन देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो वाटर में OH- आयन देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हो गई और हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब आपके पियर्सन में डिस्कस क्या किया गया है? पियर्सन में डिस्कस किया गया है लिमिटेशंस। तो हम लोग लिमिटेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लिमिटेशंस पढ़ने से फिर किसी थ्योरी के इम्पोर्टेंस में कमी आ जाती है, यानी कि उसके इम्पोर्टेंस को उतना समझा नहीं जाता। आज भी आर्हेनियस थ्योरी इज़ अ ग्रेट थ्योरी, तो इस बट उसमें सारे एसिड्स कवर नहीं होते, सारे बेसिस कवर नहीं होते, यानी कि उतना जनरलाइज थ्योरी नहीं है, तो हमें उससे भी ज़्यादा जनरलाइज थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसीलिए किसी भी थ्योरी के लिमिटेशंस को नहीं पढ़ेंगे, बस इन थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। लिमिटेशंस आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस थ्योरी में इन एसिड्स को कवर किया गया, इस थ्योरी में इन एसिड्स को कवर किया गया, इस थ्योरी में इन एसिड्स को कवर नहीं किया गया था, इस थ्योरी में इन एसिड्स को कवर किया गया था। तो वहाँ से आपको बातें समझ आ जाएंगी। तो ये आप कह सकते हैं सम थ्योरीज आर मोर जनरलाइज एंड सम थ्योरीज आर लेस जनरलाइज। किसी में कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ होती है, नई नई बातें सामने आती है और उस रिसर्च के बेसिस पे थ्योरी को और एडवांस बनाया जाता है। तो हम लोग मोर एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे। उससे पहले एसिड्स जो होते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स क्या देते हैं? H+ देते हैं और जो बेसिस होते हैं ये क्या देते हैं? OH- देते हैं। अब एसिड H+ जो देता है, दिस H+ इज अ बेयर प्रोटोन, एक अकेला प्रोटोन है। दिस इज अ प्रोटोन। प्रोटोन क्यों है ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। H+ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक एटॉमिक नंबर होने का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन है। H+ कब बनता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सिर्फ प्रोटोन बचा हुआ है, इसका मतलब दिस इज अ प्रोटोन एंड दिस इज हाईली रिएक्टिव। दिस इज हाईली रिएक्टिव। शायद मैंने ये डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं अभी। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइसिस करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एक नया आयन बनाता है जिसका नाम है H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है और यहीं तक बात नहीं रुकती है। दिस हाइड्रोनियम आयन फर्दर रिएक्ट्स विथ H2O मॉलिक्यूल्स, जो और भी रेस्ट ऑफ द H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तब क्या बनेगा भाई? H5O2+, यानी कि यहाँ तक बना। अब ये H5 यहीं तक रुकती नहीं है बात। H5O2+ फिर से H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H7O3+। यहाँ तक बात समझ आ रही है? H7 तक भी नहीं रुकता है। H7O3+ फर्दर H2O से रिएक्ट करता है और आपका H9O4+ एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये सब पानी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सारे एक्चुअली H+ कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं। H+ तो रिलीज करता है, एसिड्स रिलीज H+ करता है, बट दिस H+ इज हाईली रिएक्टिव विच फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट रिएक्शन अकर्स अप टू H9O4+, यानी कि यहाँ तक ये हाइड्रोलाइसिस होता रहता है। इन द सेम वे OH- भी हाइड्रोलाइसिस कर लेता है। OH- का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। ये फर्दर H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है? आप देख सकते हैं, ये बनाता है H3O2-। समझ रहे हैं बात? ये H3O2- फर्दर रिएक्ट करता है। दिस H3O2- फर्दर रिएक्ट करता है और ये बहुत सारे आगे बनाए जाता है, यानी कि H3O2- फर्दर H2O से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H5
O3 माइनस, यानी कि ये सिलसिला चलता रहता है, आगे और भी बातें चलती रहती है। यानी कि ना तो OH माइनस आयन एग्जिस्ट करता है फ्रीली और ना ही H प्लस एग्जिस्ट करता है, ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके फर्दर आयन बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं H3O प्लस। दिस H3O प्लस आयन, इसको आइसोलेट भी किया गया, इसको देखा भी गया है HClO4 HClO4 के क्रिस्टलाइन स्टेट में, क्रिस्टलोग्राफी मेथड में यहाँ पर H3O प्लस को देखा भी गया है। यानी कि सॉलिड स्टेट में भी इस आयन को आइसोलेट तो नहीं किया गया है, एक्सरे मेथड से इसको पाया गया, देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसेस। ना आज के थ्योरी में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए बोर्ड पे ही रिवील करते हैं क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, ज़रूर समझ आ गई। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स भी आने चाहिए, तो आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलें आगे क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या डिस्कस करेंगे? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। स्पेलिंग सही है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है जी, एसिड और बेसिस की ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड, एक का नाम था लॉरी। कब दिया गया था? आई थिंक बुक सब में इसके बारे में दिया गया नहीं है, कब दिया गया था। चले कब, जब भी दिया हुआ रहे, आर्हेनियस के बाद ही दिया गया है। ओके, तो एक डेनिश केमिस्ट था और एक इंग्लिश केमिस्ट था। ओके, एक का नाम एम लॉरी और एक का नाम जोहान्स ब्रॉन्स्टेड। ये दोनों मिलके इस थ्योरी को दिया है। यानी कि एक था जोहान्स ब्रॉन्स्टेड और एक था एम लॉरी। इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को प्रपोज किया है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, okay, क्या बोलेंगे? an acid is a substance that is capable of donating a H plus ion, that is hydrogen H plus ion। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस आयन, एक H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है, जो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और अभी भी मैंने आपको बताया कि H प्लस आयन क्या है? दिस इज एक्चुअली प्रोटोन। यही क्या है? प्रोटोन है। तो आप कह सकते हैं एसिड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोटोन डोनर। इसको आप क्या बोलेंगे? प्रोटोन डोनर। अब प्रोटोन का मतलब हमारे पास क्या होता है? H प्लस डोनर। और बेसिस क्या है? A base is a substance that is capable of accepting a H plus ion। H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब बेस जो होगा बेसिकली H प्लस, दैट इज प्रोटोन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसको आप बोलेंगे प्रोटोन एक्सेप्टर। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो एसिड क्या करेगा? एक प्रोटोन को डोनेट करेगा और बेस एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस थ्योरी। अब देखें, इसमें ना तो वाटर की बात आई, वाटर की बात बिल्कुल नहीं आई। जो कैपेबल है एसिड या बेस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग होने के लिए पहले उसको वाटर सॉल्युबल होना पड़ता था। जब वाटर में वो डिसॉल्व होता था, वहाँ H प्लस एक एसिड डोनेट करेगा और बेस क्या करेगा? एक OH माइनस डोनेट करेगा। लेकिन इन्होंने दोनों के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल किया, बट
क्या बदल दिया यहाँ पर कि एसिड तो H+ डोनेट करेगा, लेकिन बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि अब वो सारे बेसेस इसमें इंक्लूड हो गए जिसमें OH- आयन नहीं था। विदाउट OH- आयन भी अब बेस हो सकता है, सिर्फ उसको क्या करना है, H+ को एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग देखेंगे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन देखेंगे और वहाँ से पता कर लेंगे कि कौन सा लॉरी एसिड है और कौन सा लॉरी बेस है। ठीक है, किताबों में इंडिपेंडेंट लिखा गया, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट इस चीज़ों को नहीं लिखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मैंने शायद आपको बताया था NH3 को, NH3 इज़ not an आर्हेनियस एसिड। मैंने शायद बताया था कि आर्हेनियस एसिड है, बट दिस इज नॉट एन आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस एसिड होने के लिए इस एसिड को अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन छोड़ना पड़ेगा, बट दिस एसिड आर्हेनियस बेस नहीं है, दिस इज नॉट आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस होने के लिए इसको OH- आयन रिलीज करना पड़ेगा। ये बेस बनाता है। NH3 को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये NH4OH बनाता है। अब ये NH4OH फर्दर OH- रिलीज करता है, न कि NH3 रिलीज कर रहा है। तो NH3 के पास OH- आयन जब है ही नहीं, इट डज नॉट हैव OH- आयन, तो ये आर्हेनियस बेस हो ही नहीं सकता है। लेकिन दिस NH3 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस कि ये एक बेस है। तो यहाँ हम देख लेंगे। तो मैंने अगर आपको पिछले लेक्चर में बताया है, मुझे याद है कि मैं बताया हूँ शायद कि NH3 एक आर्हेनियस बेस है, बट दिस वाज नॉट आर्हेनियस बेस। ये आर्हेनियस बेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है। अब लॉरी ब्रोंस्टेड के आधार पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं इसे। चलिए, बहुत आसान होने वाला है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपके पास NH3 है जो वाटर में चला गया, एक्वस है, और H2O, यानी कि वो एक्वस है तो ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन के बाद देखें, एसिड बेस रिएक्शंस आर बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या है ये NH3, आप सबको पता है कि H2O में क्या होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है, और जब कोई दूसरा नया सब्सटेंस आता है तो वो और आसानी से कर सकता है। तो ये H2O यहाँ क्या कर रहा है, ये H2O अपना H+ डोनेट करता है और यहाँ पर बन जाता है NH4+ विच इज़ AQ, और आपका H2O H+ डोनेट करने के बाद क्या बनता है, OH-, दिस इज ऑल्सो AQ। आई थिंक यहाँ बात आपको समझ आ गई होगी। तो इन्होंने NH3 ने H+ को एक्सेप्ट किया, समझ में आ रही बात? इन्होंने H+ को एक्सेप्ट किया और इन्होंने H+ को डोनेट किया। तो जो H+ को डोनेट किया, H+ को जो डोनेट किया वो क्या हो गया, एसिड, और जो H+ को एक्सेप्ट किया वो हो गया बेस। अब देख सकते हैं आप, नाउ OH- आयन फर्दर क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखेंगे, OH- आयन यहाँ से H+ एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। मतलब ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो अ बेस। समझ में आ रही बात? तो हमारा एसिड से क्या बना, बेस बना, और जो हमारा बेस है NH3, इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा H+ है, यानी कि ये क्या बन गया, एक एसिड बन गया। अब ऐसे एसिड को, यानी कि जब किसी बेस से कोई एसिड बना, एक पेयर में है, ये बेस और एसिड का पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड। क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। अब कंजुगेट एसिड, बेस से क्या बन गया, कंजुगेट एसिड, और ये दोनों NH3 और NH4 ये है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दिस इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ये? क्योंकि अगर आप इधर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अगर बेस था तो ये उसका कंजुगेट एसिड बन गया, दिस इज द कंजुगेट एसिड, क्योंकि इसके पास H+ डोनेट करने की टेंडेंसी है। लेकिन इस डायरेक्शन से आएंगे
तो ये अगर एसिड था तो ये क्या बन जाएगा, उसका बेस बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। लेकिन अभी क्योंकि इधर से हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़े तो हम लोग इसको कंजुगेट एसिड बोले। किसका कंजुगेट एसिड, NH3 का, यानी कि NH4+ इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। अब H2O ने क्या किया, H+ डोनेट करके OH- बनाया। अब ये OH- एक H+ एक्सेप्ट करके फिर से H2O बना देगा, तो ये बेस क्या कहलाएगा, यानी कि ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कहलाएगा कंजुगेट बेस। यानी कि एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। और ये दोनों भी मिलके क्या बना रहा है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आ रही बात। अब देखें आप, NH3 था, NH3 क्या बन रहा है, NH4+ बन रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस ऑफ H+ का है कि नहीं। इसमें H+ नहीं है, इसमें H+ है। और H2O क्या बन रहा है, OH- बन रहा है। यहां भी डिफरेंस कितने का है, यहां H+ है, यहां H+ नहीं है। तो ये सब क्या है, ये दोनों ही क्या बना रहा है, दीज आर दी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस कितने का होगा, H+ का डिफरेंस होगा, प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। अ कंजुगेट एसिड इज डिफर फ्रॉम इट्स बेस बाय H+। अ कंजुगेट एसिड डिफर बाय इट्स बेस बाय डिफर फ्रॉम इट्स बेस बाय H+, प्रोटॉन। यानी कि ये हमारा क्या था, एसिड था, सॉरी बेस था, और ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, कंजुगेट है। कंजुगेट क्यों है, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, H+ है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, द डिफरेंस इज H+, यानी कि द डिफरेंस इज H+, प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो NH3 एक बेस कैसे हो गया, आप देख सकते हैं, क्योंकि NH3 वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ तक बात बिल्कुल आ गई होगी आपको समझ। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी दूसरे प्योर एसिड का। देखते हैं कि जो हमारे पास आर्हेनियस एसिड थे, क्या वो लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बन सकता है। लेट्स चेक इट। HCl, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व है, तो H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब H2O H+ दे रहा था, लेकिन उसके सामने उससे ज़्यादा पावरफुल डोनर आ गया। H2O H+ दे रहा था NH3 को, क्योंकि NH3 चाह रहा था कि उसको H+ मिले, लेकिन HCl चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो H+ दूंगा, आई एम मोर पावरफुल दैन यू, ये ज़्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल ज़्यादा है तो इसको मजबूरी है कि इससे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि H2O को कभी कभी एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, कभी कभी डोनेट भी करना पड़ता है। H2O जो है प्रोटॉन डोनर भी है, एज वेल एज एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर दोनों हो उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी कि ये लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड भी है और बेस भी है। दिस इज एसिड एज वेल एज बेस। कौन सा एसिड, आर्सेनिक एसिड नहीं, बल्कि लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस। ये खास बात हो गई वाटर के बारे में। अब क्या कर रहा है, ये H+ देगा, तो ये H+ एक्सेप्ट जो ही करेगा, ये क्या बनाएगा, H3O+ AQ, और फर्दर Cl- छोड़ देगा, Cl- AQ बनेगा।
यानी कि आपको लग रहा ना कि आरएनएस की तरह है, ये आरएनएस की तरह है लेकिन डेफिनेशन अपना फॉलो कर रहा है, ये अपना डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि एक को H प्लस डोनेट कर रहा है और एक H प्लस गेन कर रहा है। ये H प्लस डोनेट कर रहा है, ये H प्लस गेन कर रहा है। तो जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव किया, एसिड की तरह। H प्लस गेन कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह। तो वाटर एसिड भी हो गया और वाटर बेस भी हो गया। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेस से क्या बन गया, ये इसका कंजुगेट एसिड बन गया। यानी कि वाटर तो पहले हमारा क्या था, बेस था, अब वो एसिड बन गया। जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो इधर से इस डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा शिफ्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम होगा। जब इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ आएगा कि रिएक्शन किधर से किधर जाएगा। अभी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन इन दोनों का होगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अब ये जो है हमारा HCl क्या बना रहा है, Cl माइनस बना रहा है। इसमें एक H प्लस है, इसमें वो H प्लस नहीं है, तो ये क्या बन गया भाई, कंजुगेट बेस बन गया। यानी कि एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, एक H प्लस एक्सेप्ट करके HCl फिर से बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, कंजुगेट, फिर से मैं लिख देता हूँ, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और ये क्या हो गए दोनों, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बात आई थिंक आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बातें बिल्कुल समझ आ गई। चले, समझ में आ गई तो मिटाते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। इस क्वेश्चन के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा एसिड और बेस के कंजुगेशन में। देखिए कौन सा कंजुगेट है, कौन सा, व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। यानी कि मैं कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स लिख रहा हूँ, ब्रॉन्स्टेड मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एक्चुअली इसको ब्रॉन्स्टेड भी कहा जाता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स लिख रहा हूँ मैं कुछ, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ HF है ना, उसके बाद H2SO4, फिर HCO3 माइनस। ये इन सब का आपको बताना है कंजुगेट, इन सब का क्या बताना है, कंजुगेट बेस। ये सब क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। क्यों, क्योंकि सबके पास H प्लस है। तो जब ये एक H प्लस, देखें कंजुगेट एसिड और बेस पेयर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, H प्लस का होता है। तो ये HF है तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, F माइनस कंजुगेट बेस। H2SO4 है तो यहाँ क्या बचेगा, HSO4 माइनस। एक H प्लस खत्म हो गया ना, एक H प्लस डोनेट कर दिया। ठीक है जी, पूरा रिएक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, बस उसका सिर्फ क्या लिख रहे हैं हम लोग, कंजुगेट बेस लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा तो आपको क्या लगने लगेगा कि हम शायद रिएक्शन दिखा रहे हैं। ओके, HCO3 माइनस है तो बस CO3 2 माइनस बचेगा। तो ये सब क्या हो गए, कंजुगेट बेस। HF के लिए F माइनस, H2SO4 के लिए HSO4 माइनस और HCO3 माइनस के लिए CO3 माइनस। ये इसके क्या हो गए, कंजुगेट बेसेस हो गए। ये पहला सवाल था, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखिए, दूसरा सवाल देखिए, द कंजुगेट बेसेस शुड हैव 1 प्रोटोन लेस इन ईच केस एंड देयरफॉर। अच्छा ये नहीं, ये सवाल नहीं है, प्रॉब्लम है। अगला सवाल है, राइट द कंजुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसेस। हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेसिस गिवन है, ब्रॉन्स्टेड बेसिस गिवन है। क्या क्या ब्रॉन्स्टेड बेसिस है हमारे पास, NH2 माइनस है, NH2 माइनस है। ओके, उसके बाद NH3 है, उसके बाद HCOO माइनस है, HCOO माइनस है। तो NH2 जो है ये अपना कंजुगेट एसिड जो देगा, एक प्रोटोन इसमें ज़्यादा होगा, तो एक प्रोटोन जो ही आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, इसका लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन और NH3 बन जाएगा। और NH3 जो है ये लोन पेयर
सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद NH4+ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा। तो ये सब उसके कंजुगेट, इसका कंजुगेट ये हो गया, इसका कंजुगेट ये हो गया, इसका कंजुगेट ये हो गया। एक प्रोटॉन का डिफरेंस, क्योंकि ये बेसेस हैं तो एसिड होगा तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा। तो कंजुगेट एसिड्स हैव वन प्रोटॉन मोर देन इट्स ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या होगा, कंजुगेट acids have one proton more than its Bronsted base। इसका दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम लोग, conjugate bases have one proton less than its ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसके पास एक H+ है, उसका कंजुगेट बेस होगा, उसमें एक H+ की कमी होगी, मतलब इससे एक की कमी होगी। तो ये डिफरेंस होता है एसिड और बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H+ का, एक प्रोटॉन का। ये दो सवाल आपको इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आपको लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पेयर दे देगा और उसमें से आपको बोलेगा कि कंजुगेट एसिड लिखिए, कंजुगेट बेस लिखिए। तो आपको समझ आनी चाहिए बातें यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम लोग लीविस थ्योरी को पढ़ेंगे और आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग थ्योरीज पढ़ने के बाद फिर हम लोग कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कंपाउंड के रिएक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर लास्ट होगा हमारा थ्योरी से रिलेटेड। कुछ सवाल है, द स्पीसीज H2O, HCO3 and HSO4- and NH3 कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस। क्या है, कुछ स्पीसीज है, H2O है, उसके बाद HCO3 है, HCO3- है, उसके बाद HSO4- है, HSO4- है, ठीक है। उसके बाद NH3 है, NH3 है। ये सब जो है कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहता है ये। जैसे H2O है, H2O को अगर H+ मिलेगा तो क्या बना देगा, H3O+। H+ इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और H3O क्या कर सकता है, H+ को, यानी कि इधर H+ जुड़ रहा है और ये H+ को क्या कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। H+ इसमें अगर घट गया तो ये क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि ये H+ को बाहर भी निकाल सकता है, H+ को बाहर भी निकाल सकता है, H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। समझ में आ रही बात। तो ये इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका, दिस इज कंजुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि H+ क्या हो रहा है, सॉरी H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। तो ये H+ नहीं भी आप लिखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। समझ में आ रही बात, ये H+ को डोनेट कर दिया, H+ को डोनेट कर दिया। समझ में आ रही बात, H+ इन्होंने जो डोनेट किया तो क्या मिला इसको, OH- मिला। तो ये क्या हो गया इसका कंजुगेट बेस। ये H+ को एक्सेप्ट करके H2O बनाएगा, H2O H+ को एक्सेप्ट करके H3O+ बनाएगा। तो इन तीनों में देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस H+, इन दोनों के बीच का डिफरेंस H+ का होता है। तो ये कंजुगेट बेस हो गया, H+ डोनेट किया तो कंजुगेट बेस बना, H+ एक्सेप्ट किया तो कंजुगेट एसिड बना। अब देखिए HCO3, आपको यही सवाल में लिखना है कि इसका कंजुगेट एसिड भी लिखिए और कंजुगेट बेस भी लिखिए। क्या लिखना है सवाल में आपको, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये दोनों के तरह काम करता है, एसिड की तरह भी और बेस के तरह भी।
तो इसका कंजुगेट एसिड भी बनेगा और कंजुगेट बेस भी बनेगा। HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस को अगर एक H प्लस मिलता है तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3, और इसके पास स्टिल एक H प्लस है तो ये क्या करेगा, CO3 2 माइनस बनाएगा H प्लस को डोनेट करने पर, तो ये इसका कंजुगेट बेस हो गया और ये कंजुगेट एसिड हो गया। दिस इज द कंजुगेट बेस। इसके पास अब क्या टेंडेंसी आ गई, H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ गई। उसी तरह से HSO4 माइनस है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा भाई, H2SO4 बनाएगा, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया। और H प्लस को डोनेट करने के बाद SO4 2 माइनस बनाएगा आफ्टर डोनेटिंग H प्लस, तो ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। उसी तरह से NH3 है, NH3 H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा जो कि एक कंजुगेट एसिड है, और NH3 एक H प्लस को डोनेट करने के बाद NH2 माइनस बनाएगा और एक H प्लस को डोनेट करेगा। दिस इज़ द कंजुगेट बेस। ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, H प्लस को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। यानी कि ये सब क्या क्या है, एसिड एज वेल एज बेसिस। समझ में आ रही बात, एसिड्स भी हैं और बेसिस भी हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। आई थिंक यहाँ तक सारा मामला आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग लीविस थ्योरी को देखेंगे और आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी बताएं कि यहाँ बहुत काम की बातें होती है। आपका फाउंडेशन मजबूत अगर करना है, अगर आपको फ्यूचर में IIT या मेडिकल जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आपको हम लगातार रिफ्रेशिंग कंटेंट देंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अगली थ्योरी की तरफ होते हैं रवा दवा। क्या है थ्योरी का नाम, लीविस थ्योरी। लीविस थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई लीविस साहब। लीविस है ना जी, GN लीविस। इसका नाम क्या था, प्रपोज बाई GN लीविस। कौन था, GN लीविस था। ओके, कब, इन 1923 में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर दी इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एसिड्स क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और जो बेसिस, सॉरी हमने पूरा लिखा नहीं, एसिड्स आर अच्छा सिंपल, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता हो वो एसिड है। देखें, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होंगे वो H प्लस को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और जो हमारे लीविस एसिड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और हमारे जो लीविस बेसिस होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं, देखें हमारे पास एक स्पीसीज है BF3। अब इसमें जो बोरोन है, बोरोन को आप देख सकते हैं, बोरोन जो है ये 3 बॉन्ड बना चुका है, फ्लोरीन के साथ। आप सबको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। क्या लिखते हैं आप, 1s2 2s2 2p1। तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट में इसका क्या होता है, ऐसा कन्फिग्रेशन होता है। आप इसको याद रखें, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो बस देखें। जो ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में
2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बनाता है ये, लेकिन एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है। तो जो खाली p ऑर्बिटल है, ये खाली p ऑर्बिटल कैपेबल है, दिस खाली p ऑर्बिटल कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ 2 2 4 2 6 क्या बनाता है, ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए NH3 की कहानी आती है। किसकी कहानी आती है? NH3 की। NH3 के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। आप सबको पता होगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया के साथ। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो आप क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p3 ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो है ये यहाँ बच जाता है लोन पेयर के फॉर्म में। ये लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट करता है, और इस डोनेशन के बाद आपका कुछ ऐसा फर्दर स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आपका नया स्पीसीज बन जाता है। ठीक है जी, एडक्ट फॉर्मेशन होता है। दिस इज एडक्ट। ये दोनों आपस में ऐड हो जाता है, क्योंकि इसना अपना लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी कि इसका p ऑर्बिटल यानी कि इसका जो लोन पेयर का ऑर्बिटल है इसके खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, और ये एक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने डोनेट किया वो क्या कहलाया? लीविस बेस। तो ये हमेशा से बेस था और बेस ही रहा, और जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट किया वो क्या कहलाया? लीविस एसिड। आई थिंक आपको बात यहाँ तक हो गई क्लियर। ये बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे थी इसके पास? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रख सकता है? क्योंकि इसके पास खाली है, एक खाली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो किसके तरह बिहेव करेंगे? लीविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। यानी कि लोन पेयर जिसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास तो होना चाहिए। तो किसके फॉर्म में होता है? जनरली लोन पेयर के फॉर्म में होता है। लोन पेयर किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो होंगे वो क्या होंगे? लीविस एसिड्स होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मामला आपको समझ आ गया। हायर क्लासेस में इसको और डिटेल करेंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ। तो इस पर जनरलाइज बातें लिख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक कौन कौन से भाई? AlCl3। देखें AlCl3 में एल्युमिनियम 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास भी ऑक्टेट नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, बट दिस इज अ कोवालेंट कंपाउंड। रिमेंबर दिस इज अ कोवालेंट कंपाउंड, तभी हम लोग ऑक्टेट वगैरह की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड में बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और एक और बॉन्ड बना सकता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का कॉन्सेप्ट और आपको बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जिस तरह से CO3+ है, कोबाल्ट है 3+ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसी तरह से मैं लिखूँ अगर Fe2+, तो जितने सारे कैटायंस हैं सब इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो क्या कहलाएंगे भाई? क्या कहलाएंगे? लीविस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक AlCl3, CO3+, Fe2+, Mg2+, और भी कैटायंस जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? या फिर BF3 है, जो अभी हमने इसका एग्जांपल देखा है ना, BCl3 है, ये भी हो जाएगा। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। या फिर PCl3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो क्या करेगा भाई? सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है।
ले नहीं सकता है, ठीक है। आर लीविस एसिड्स हो गए, लीविस एसिड्स हो गए, मतलब ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, कैन एक्सेप्ट एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होंगे भाई, लीविस बेसेस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन कौन से हैं, ऐसा कि OH माइनस है, ये हो जाएगा, इसके पास एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, है ना। उसी तरह से H2O है, H2O में लोन पेयर होता है, आप सबको पता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और इसके बाद इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए रहते हैं, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये डोनेट कर सकते हैं। H2O हो गया, इसी तरह से H2O हो गया, NH3 हमने देखा, PH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं आपके पास लीविस बेसेस, ठीक है जी। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस और लीविस एसिड बेस समझ आया होगा। इन तीनों थ्योरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो आपको सही प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है किस पे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड पे। बाकी 2 थ्योरी भी आप बेसिकली जान लिए। हम फिर से रिपीट कर दें, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए वो क्या है, लीविस एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस होते हैं सेंट्रल एटम के पास, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वो क्या करता है भाई, वो हमारा लीविस बेस की तरह बिहेव करता है। जिस तरह से F माइनस है, Cl माइनस है, ये सब लीविस बेस की तरह बिहेव करेगा। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा रहता है, ये डोनेट कर सकता है। तो समझ में आई बात। तो ध्यान रहे, ये और भी जनरलाइज थ्योरी है। सारे के सारे जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और बेसेस हैं, वो सारे के सारे लीविस एसिड बेस भी होते हैं। कैसे होते हैं, ये मैं आपके जहन में ये सवाल छोड़ रहा हूँ, आप इस पर ज़रूर सोचें और अपने रिसर्च के आधार पे ये ज़रूर इस्टेब्लिश करें कि सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स जो होते हैं वो लीविस एसिड्स भी होते हैं, और जो सारे के सारे लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं वो लीविस बेसिस भी होते हैं। कैसे होते हैं इस बात को आप देखेंगे, और उससे भी थोड़ा सा एडवांस कैसे है लीविस थ्योरी, ये भी आप ज़रूर सोचेंगे। इन सारी थ्योरी का एनालिसिस करें और इसके आधार पे अपने बुक में दिए गए क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस।